तो टिकट की तैयारी कर रहा हूं। एक तो टिकट नहीं मिला, छाती को ठेस है। हर तीसरा नेता रो रहा है, हर तीसरा नेता टिकट नहीं मिला साहब। और रो क्या रहा है, बड़े बड़े आंसू बहा रहा है, बड़े बड़े आंसू। टिकट नहीं मिला, पार्टी के पास सवाल की, पार्टी के सवाल की तो टिकट नहीं मिला। सबके अपने अपने दर्द हैं, वो इधर भी है उधर भी है, लेकिन हमको वोट देना, बस ये ध्यान रखना। उठा के मीना जो हमने पूछा, किधर से पहले। मीना एक पात्र होता है। संध्याकालीन समय के पश्चात एक तरल पदार्थ डाला जाता है। उस पेय पदार्थ को पीने से आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा कहा जाता है। उठा के मीना, उसे मीना कहते हैं। लिख के लाया हूं, ये इतनी ताजा कविता है, इतनी ताजा कविता है, इसके अंदर से भाप निकल रही है, इतनी ताजा कविता है। सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए। सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन उसी सीता को जब पूरी सोने की लंका मिल गई तब उसे राम चाहिए थे। ये देश वो देश कि दानवी दशानन का पाप बढ़ने लगा था। पाप कर्म कोई सुख धाम का नहीं है जी, नर में नरोत्तम से बन के दिखाई दिए। राम जी का काम तामझाम का नहीं, सादगी है उनके, राम में सादगी। कोर्ट में कचहरी में कार सेवकों के बीच वानर की सेना कोई नाम का नहीं है जी। एक फैसले ने सारे देश को दिखा दिया है, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है जी, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है जी, राम का। एक तो चाय वाला नहीं आ सकता मंच पे, क्योंकि चाय वाला अगर मंच पे आ जाए, हमें चाय पीने की इच्छा थी, बोले चाय वाला मंच पे नहीं आएगा। बोले आचार संहिता लगी हुई है, चाय वाला कैसे आ जाए। मैंने कहा चाय वाले से नफरत है तो कॉफी वाले को भिजवा दो। बोले कॉफी वाला रिपीट हो रहा है, बोले हम तो रिपीट होंगे इस बार, कॉफी वाला कह रहा है, लेकिन पता नहीं कॉफी वाला रिपीट हो कि नहीं हो। तो इसलिए न तो चाय की पूछी गई है न कॉफी की पूछी गई है, फिर भी हम पानी पी के दिन निकाल। अपनी कविता को जितना सरल कर सकते हो करो। कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़े। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अरे अर्थ तो इनके उतरा हुआ भीतर। जम जम जपाक लाडू बाटी लपाक, थोड़ी देर ढबोक जानो बटे डबोक, अदेली ने पावली चालो बेटा मावली, झम झम जपाक लाडू बाटी लपाक। तो कविता तो ऐसे भी हो जाती है। कविता में क्या है, पर सहज। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुझे अगर कोई ऐसी वंदना करने के लिए कहे मैं 2 पंक्ति में काम निपटा दूंगा, मैं कहूंगा अभी अपने घर में कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली माँ। अगली पंक्ति में वंदना हो जाएगी, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली माँ, भ्रष्ट सारे नेताओं को खाजा शेरा वाली। 2 पंक्ति में काम हो, लंबी लंबी वंदना करने की क्या जरूरत है। वंदना ऐसे भी हो जाती है, हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे। मंच का ध्यान चाहूंगा। हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे। मयूर यूथ गरबा क्लब ने यह कवि सम्मेलन करवाया है, रेडियंट एकेडमी ने यह कवि सम्मेलन करवाया है। इन श्रोताओं को लाड़ दे, दुलार दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में। आपने लिखी है क्या? गाड़ दे। अभी कोई आ जाएगा तो गाड़ देगा। अभी के आचार संहिता में मुझे कह रहा गाड़ दे, मैं तो टिकट की तैयारी कर रहा हूं। एक तो टिकट नहीं मिला, छाती को ठेस है। हर तीसरा नेता रो रहा है, हर तीसरा नेता टिकट नहीं मिला। और रो क्या रहा है, बड़े बड़े आंसू बहा रहा है, बड़े बड़े आंसू। टिकट नहीं मिला, पार्टी के पास सवाल की, पार्टी के सवाल की तो टिकट नहीं मिला। सबके अपने अपने दर्द हैं, वो इधर भी है उधर भी है, लेकिन हमको वोट देना है, बस ये ध्यान रखना है। ज्ञान की हालत बहुत खराब हो गई है। ज्ञान की हालत ऐसी हो, एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में ऐसे आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। ऐसे एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में। जानते हो निर्मल बाबा? कौन कौन जानता? हाथ खड़े करो। अच्छा, समोसा खाया? चटनी का रंग कौन सा था? अच्छा, लाल। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, जेबी भैया। बोले बहुत दुखी हूं। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई, इसीलिए दुखी हूं। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई।
बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है? बोले नहीं की। बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वहीं अटकी हुई है। जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने 2 गरम गरम पराठे रखे, पहला ही कोर खाया, खाते ही कहने लगा, वाह क्या लजीज पराठे हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, जी करता है जिसने बनाए उसके हाथ चूम लूं। पत्नी ने खींच के 2 चांटे मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूं, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 2 पराठे क्या भिजवा दिए। आई समझ में? आ गई तो ताली बजाओ। अब इस कवि सम्मेलन को मैं खुद आज समझ नहीं पा रहा हूं मैं शुरू कहां से करूं। मतलब ये होता है ना वो कि आप किससे शुरू करें। उठा के मीना जो हमने पूछा, किधर से पहले। मीना एक पात्र होता है, आप तो जानते हैं भावसार जी, आप मतलब कि एक पात्र जिसमें कि संध्याकालीन समय के पश्चात एक तरल पदार्थ डाला जाता है, उस पेय पदार्थ को पीने से आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा कहा जाता है। उठा के मीना, उसे मीना कहते हैं। उठा के मीना जो हमने पूछा, किधर से पहले। उठा के मीना, सिद्धू तू तो जानता, उठा के मीना जो हमने पूछा, किधर से पहले, तो हर तरफ से ये आवाज आई, इधर से पहले। और उठा के जूता जो हमने पूछा, किधर से पहले, तो हर तरफ से ये आवाज आई, उधर से पहले। तो मैं इधर देखता हूं, जिस कवि की तरफ देखता हूं, किधर से पहले, तो वो कवि कहता है उधर से पहले। कोई शुरुआत करना नहीं चाहिए। ढंग का काम शुरू होने के लिए एक ढंग के व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन ढंग का व्यक्ति अगर नहीं हो तो अपनी निगाह बच्चे की तरफ जाती है। तो मैं जो मुझे बच्चा ही है, और वो उसको बहुत दुख होता है कि उसको बड़ा नहीं समझते, बच्चे में मानते हैं। वो उस अवस्था में है कि उसे कुछ लोग बड़ा नहीं समझते और कुछ लोग उसे बच्चा नहीं मानते, कि वो आधा बच्चा है और आधा बड़ा भी हो गया है। पे लिख के लाया हूं, ये इतनी ताजा कविता है, इसके अंदर से भाप निकल रही है, इतनी ताजा कविता है। सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए। सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन उसी सीता को जब पूरी सोने की लंका मिल गई तब उसे राम चाहिए थे। ये देश वो देश कि गाइए बधाइयां मिठाइयां खिलाइएगा, गाइए बधाइयां मिठाइयां खिलाइएगा, पुण्य के प्रताप का सुखद दिन आ गया। गाइए बधाइयां मिठाइयां खिलाइएगा, पुण्य के प्रताप का सुखद दिन आ गया। खुशियों की बरसात हो रही है आंगन में, अवध में चारों ओर हर्ष लहरा गया, अवध में चारों ओर हर्ष लहरा गया। भाग्यशालियों ने ही दशहरा मनाया खूब, भाग्यशालियों ने ही दशहरा मनाया खूब, अंधियारे पर नव उजियारा छा गया। इंद्र की सभा से देवताओं ने आशीष दिया, यह दृश्य राम जी के मन को भी भा गया, यह दृश्य राम जी के मन को भी भा गया। और 4 पंक्तियां इस क्रम की माहौल बनाने के लिए, ताकि थोड़ा कविता का माहौल बने, आप लोग सुने कि दानवी दशानन का पाप बढ़ने लगा था। आपको पता है रावण भेष बदल के पहुंचता है सीता का अपहरण करने, भेष बदल के रावण पहुंचता है सीता का अपहरण करने। सीता कुटिया से बाहर आती है तो रावण कहता है लक्ष्मण रेखा पार। सीता लक्ष्मण रेखा पार करती तो रावण फिर कहता है हा 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 हा, अट्टहास लगाता है अहंकार में कि मैं कोई भिक्षुक नहीं, मैं दुष्ट रावण हूं। तो सीता बोली मैं भी कोई सीता वीता नहीं, मैं काम वाली बाई। न तो वैसे रावण मरे न सीता। इसलिए कह रहा हूं कि दानवी दशानन का पाप बढ़ने लगा था। पाप कर्म कोई सुख धाम का नहीं है जी, नर में नरोत्तम से बन के दिखाई दिए। राम जी का काम ताम झाम का नहीं, सादगी है उनके, राम में सादगी है। राम जी का काम ताम झाम, राम जी, अच्छा मैं राम जी बोल रहा हूँ, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, आखिर इनका नाम ही राम है। राम नर में नरोत्तम से बन के दिखाई दिए, राम जी का काम ताम झाम का नहीं है जी। कोर्ट में कचहरी में कार सेवकों के बीच, कोर्ट में कचहरी में कार सेवकों के बीच, वानर की सेना कोई नाम का नहीं है जी। एक फैसले ने सारे देश को दिखा दिया है,
अब अगर आपको लग जाए मेरी पंक्ति ठीक गई है तो कोई भी हाथ यहाँ खामोश न रहे। कोर्ट में कचहरी में कार सेवकों के बीच वानर की सेना कोई नाम का नहीं है जी। एक फैसले ने सारे देश को दिखा दिया है, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है जी। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है जी। राम का। एक तो चाय वाला नहीं आ सकता मंच पे, क्योंकि चाय वाला अगर मंच पे आ जाए, हमें चाय पीने की इच्छा थी, बोले चाय वाला मंच पे नहीं आएगा। बोले आचार संहिता लगी हुई है, चाय वाला कैसे आ जाए? तो इसलिए हमको चाय तक के लिए नहीं पूछा। मैंने कहा चाय वाले से नफरत है तो कॉफी वाले को भिजवा दो। बोले कॉफी वाला रिपीट हो रहा है। बोले हम तो रिपीट होंगे इस बार, कॉफी वाला कह रहा है, लेकिन पता नहीं कॉफी वाला रिपीट हो कि नहीं हो। तो इसलिए न तो चाय की पूछी गई है न कॉफी की पूछी गई है, फिर भी हम पानी पी पी के दिन निकाल हैं। आपकी तालियों की बदौलत। आप एक बार तालियां बजा दीजिए। तुमने बहुत अच्छा कविता पाठ किया है, 28 लिख लो, 30 लिख लो, 2 तारीख है। तो ये चीजें ऐसी है कि कवि को अंदर से एक आत्मानुभूति होती है, कवि आप तक पहुंचता है। इसलिए मैं मंच के कवियों से कहना चाहता हूं, अपनी कविता को जितना सरल कर सकते हो करो। कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़े। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अरे अर्थ तो इनके उतरा हुआ भीतर। जम जम जपाक लाडू बाटी लपा, थोड़ी देर ढबोक जानो बटे डबोक, अदेली ने पावली चालो बेटा मावली, झम झम जपाक लाडू बाटी लपा। तो कविता तो ऐसे भी हो जाती है। कविता में क्या है, पर सहज जैसे जैसे उतर रहा है वैसे। जैसे इसकी कविता में एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिस शब्द के लिए आपको डिक्शनरी देखनी पड़े, ये सीधी उतर रही है। सरल लिखना भी कठिन काम है। अगर आप जीवन में सरल बनना चाहते हो तो कठिनाई को छोड़ दो, आप सरल बन जाओगे। आज इसने जो आनंद दिया है, मैं अपनी शुभकामनाएं तुम्हें देता हूं बेटा, खूब जीवन में आगे बढ़ो। माधव दरक के बाद में एक बहुत प्यारा कवि मैंने सुना है नरेंद्र को, माताएं बहनें बैठी हुई है, इनका आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, अरे अरे माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अपने एहसास को आंसू से भिगो देती है, माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। और कहीं रमेश सोज लिखते हैं, आप तो बहुत बड़े मातृभक्त हैं, मैंने देखा है आप अपनी माँ को कितना सम्मान देते हैं, और मैंने देखा है कि आप अपनी माँ के बारे में बोलते बोलते आपकी आंखें मैंने नम देखी है। रमेश सोच कहीं लिखते हैं कि बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। इस पर माँ की दुआओं से दुनिया की बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़ी से बड़ी समस्या आपका सामना नहीं कर सकती अगर आपके पीछे माँ खड़ी हुई है और आप पे अपनी माँ का आशीर्वाद है, तो आपने दुनिया का किला जीत लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज तुम्हें और इतने कवियों को माँ का आशीर्वाद मिला। मैं ऐसे और प्यारे कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, आज यहाँ अर्थ के लिए कोई नहीं आया है, पैसे के लिए खूब मिलता है पैसा, बड़े बड़े मंच सब कुछ है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे खेल भी खेलना चाहिए कि कच्चे में गाड़ी चलाए।